सपा नेता व संभावित प्रत्याशी नसीम अहमद ने ग्राम परेवा व गोटिया का दौरा किया, क्योंकि विगत दिनों लगातार हुई बारिश से बहेड़ी क्षेत्र के कई गांव जिनमें पानी घुस गया था और कई जगह सड़कें कट गई हैं व पोल्ट्री फार्म वालों के सारे मुर्गे पानी में बह गए। ऐसे लोगों को चिन्हित कर प्रशासन तुरंत उचित मुआवजा दिलवाए। आज सपा नेता नसीम अहमद ने उक्त गाँव के लोगों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया, क्योंकि इन इलाकों में किच्छा नदी का जलस्तर बढ़ने से गाँव में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए थे और बहुत सारे लोगों के मकान गिर गए, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों को मदरसा व सरकारी स्कूल और पशुओं के आवास में रहना पड़ रहा है। इसी कठिन मुश्किल को देखते हुए सपा नेता व संभावित प्रत्याशी नसीम अहमद ने कच्चे राशन का वितरण किया, जिससे लोगों को राहत मिल सके। व क्षेत्र का जायजा लेते हुए सपा नेता व संभावित प्रत्याशी नसीम अहमद ने कहा कि ग्राम परेवा और गोटिया के गाँव के निवासियों को कठिन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ तक कि खाने की कच्ची सामग्री पूरी तरीके से नष्ट हो गई है। उक्त क्षेत्र की समस्याओं को देखते हुए प्रशासन से अपील की है कि जिन गांव में इस तरीके के हालात हैं, वहां पर जल्द से जल्द इन लोगों के घरों व फसलों को बर्बाद हुई हैं, उनको प्रशासन ऐसे लोगों को सर्वे कराकर उचित मुआवजा दिलवाए। इस मौके पर सपा नेता नसीम अहमद के साथ राजपाल सागर, अली मोहम्मद सलमानी, इस्माइल सैफी, मोर सिंह मौर्य, अली अहमद सैफी, अशोक, नदीम, तस्लीम, इस्लाम भाई, चौधरी रबी गिल, आसिफ अंसारी, भूपेंद्र गंगवार आदि लोग मौजूद थे। अंत में सपा नेता नसीम अहमद ने कहा कि जिन किसानों की फसल व जान माल का जो नुकसान हुआ है, उसका मुआवजा प्रशासन जल्द से जल्द किसानों को दिलवाए। अगर उक्त समस्याओं का निराकरण जल्द नहीं हुआ तो हम सपा के लोग प्रशासन का घेराव करेंगे। भाई साहब राजपाल नाम है मेरा। कौन सा गांव है ये परेवा है साहब। बारिश और बाढ़ से भयंकर हालात हुए हैं, क्या कोई अधिकारी, कोई नेता पहुंचा? नहीं कोई अधिकारी आया, नहीं कोई प्रशासन से कोई ही नहीं आया, नहीं कोई नेता आया। हमारे नसीम भाई ने आके आज देखा कि गांव की क्या हालत हुई पर ये कि कम से कम 50 घर खसे हुए हैं तो कम है, और 50 पीड़ित आदमी कहीं मदरसे में ठहरा है, कोई स्कूल में ठहरा है, कोई कहीं पड़ा है, कोई किसी को दूसरे का घर का सहारा ले रहा है। किसी भी ये बीजेपी वाले जो आते हैं साले ये गुमराह करके हमसे वोट लेके चले जाते हैं, जाने के बाद में आके नहीं पलट के नहीं देखते हैं। आज हमसे पूछो, हमारी सारी फसल भी नष्ट हो गई, जो भी कुछ था सारा चीज चलेगी। किसी बीजेपी वाले किसी नेता ने आके नहीं पूछा हमसे। कहने के लिए छत्रपाल विधायक भी हैं, सारी बात वोट के नाम पे आते हैं, हिंदू मुस्लिम करके चले जाते हैं, हिंदू धर्म के नाम पे वोट मांगते हैं और बाकी बाद में छुट्टी लात मारी कर दिया जाओ। ऐसे नेता से क्या फायदा है हमें? हमारे लिए सबसे आज प्यारे नसीम भाई हैं, जो आके हमें उन्होंने देखा, गले से लगाया। हमें नसीम भाई की जरूरत है, किसी नेता की जरूरत नहीं है हमें। ये प्लांट आ जाओ पूंजी मशीनरी है। मेरे ख्याल से तो खुलवा देना चाहिए। हाँ जैसे पत्थर पानी अभी कम हो रहा है थोड़ा और ना, जब पत्थर खुलवा दो, ये पत्थर खुलवा दो, नुकसान पत्थर नया बनाएगा तो ये नीचे से रसेगा, नया बनाएगा। आ जाओ ये पानी का ले लो, पानी कर सुनो। और ये तो कुछ पानी नहीं है, पानी में इधर देखो, इसके अंदर होकर पानी चला है, नीचे सही अंदर